5:15 भी देख चुके हैं। प्रपाई और उसके फ्रेंड्स ने मीना की सच्चाई सबके सामने ला दी थी और प्रोफेसर स्कॉलरशिप वालों को बताने वाले थे, पर पूपा प्रोफेसर को ऐसा करने से मना करता है। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 16 से पहले पार्ट 15 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 16 में हम देखते हैं सब हैरान थे तो पूपा कहता है, क्योंकि मीना ने भी मेरी इस प्रोजेक्ट में काफ़ी हेल्प की है। अगर उसने मेरी हेल्प ना की होती तो शायद मैं इतना डाटा कलेक्ट नहीं कर पाता। मीना, ये स्कॉलरशिप तुम्हें ही मिलनी चाहिए। पूपा की ये बात सुन मीना को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोते हुए चली जाती है। पूपा के फ्रेंड्स कहते हैं, तूने उसे ऐसे ही जाने दिया, उसकी वजह से तेरी स्कॉलरशिप चली गई। पूपा कहता है, कोई बात नहीं। फिर वो तीनों फिर से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने का डिसाइड करते हैं, बट स्कॉलरशिप की डेडलाइन सिर्फ कल तक की थी। प्रोफेसर कहते हैं, उसकी चिंता मत करो, बाकी स्कॉलरशिप भी हैं जिसकी डेडलाइन नेक्स्ट वीक है। तो सब खुश होते हैं। प्रपाई तो प्रोफेसर का थैंक यू करती है, बट वो कहते हैं, मुझे किसी और ने कहा था ये सब करने के लिए। प्रपाई समझ आती है और फिर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर प्रपाई पूपा से कहती है, आगे से कभी भी खुद पे दोष मत लगाना। वो कहता है, इसका मतलब मुझे मार्क्स पाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी ताकि तुम्हारा रियल बॉयफ्रेंड बन पाऊँ। वो हंस पड़ती है तो वो पूछता है, वैसे तुमने प्रोफेसर को कैसे बनाया? वो कहती है, सीक्रेट है। वो बार बार उसे बताने के लिए कह रहा था, बट वो मना कर रही थी। फिर प्रपाई स्टार्स देखने लगी थी तो पूपा उसे बताता है कि वो अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन है। उसकी टेल से डिफरेंट डायरेक्शन का पता चलता है। तो प्रपाई ये जानकर बहुत खुश होती है और फिर उसे बताती है कि स्टार से रिलेटेड एक लव स्टोरी है काउबॉय और वीवर गर्ल की। वो दोनों एक दूसरे से बहुत लव करते थे, बट उन्हें एक दूसरे से दूर रहना पड़ता है और वो साल में सिर्फ एक बार ही मिल सकते थे। उनकी लव स्टोरी कितनी सैड है ना। प्रपाई को सैड देख वो कहता है, ये सच थोड़ी ना है, ये तो बस एक ब्यूटीफुल सी फेयरी टेल है। वो कहती है, तुम तो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो। वो पूछता है, अगर मैं यहाँ ना होता तो क्या तुम सैड होती? वो कहती है, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। वो कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा, अभी तो मुझे तुम्हारा इंटर्न से रियल बॉयफ्रेंड भी तो बनना है। तो वो हंसने लगती है। इधर कंपनी में कैट की एडवर्टाइजमेंट वाली क्लाइंट अपनी कैट को कंपनी में ही छोड़ जाती है, क्योंकि उसी कैट के साथ शूट करना था, बट क्लाइंट को कहीं जाना था तो तब तक के लिए कंपनी को ही कैट का ख्याल रखना होगा। बट ये कैट बहुत ज़्यादा महंगी है, लगभग 6 डिजिट्स में। प्रपाई तो हैरान थी, पर अब बात ये थी कि कैट को अपने घर रखेगा कौन। फे तो पहले ही ये बोलकर मना कर देती है कि उसके घर में तो ऑलरेडी एक डॉगी है। प्रपाई को कैट्स बहुत पसंद थी, बट उसकी फैमिली वालों ने कभी उसे कैट नहीं रखने दी। तो फे कहती है, क्यों ना तुम ही इस कैट को अपने घर ले जाओ। प्रपाई कहती है, पर मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पेट्स को रखने की इजाज़त नहीं है। फे कहती है, फिर क्या हुआ, कुछ दिनों की तो बात है, उनसे परमिशन ले लेना। वो कहती है, पर ये कैट तो बहुत महंगी है, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाऊँगी। डायरेक्टर कहता है, तुम मना नहीं कर सकती, क्योंकि तुम ही इस एडवर्टाइजमेंट शूट की इंचार्ज हो और ये कैट भी हमारी एक मॉडल है। देन प्रपाई वाज लाइक, पूपा के होते हुए कैट घर में? फिर वो रात में छुपके घर में आती है और पूपा की आवाज़ सुनते ही कैट को लेकर अपने रूम में भाग जाती है और फिर कैट को चुप रहने को बोलकर बाहर आती है। पूपा उससे बातें करने लगा था, बट वो बहाने से पूपा को रूम से दूर ले जा रही थी, पर पूपा को काफ़ी छींकें आ रही थीं। टेबल पे कैट फूड रखा देख वो पूछता है, ये कैट फूड किसके लिए? वो कहती है, ये एडवर्टाइजमेंट शूट के लिए है। पूपा उसे गौर से देखते हुए उसके क्लोज होने लगा था तो वो डर जाती है, बट पूपा कहता है, उन्होंने तुम्हें फिर से घर के लिए काम दे दिया ना, आगे से ओवरवर्क के लिए एक्स्ट्रा सैलरी लेना। देन प्रपाई वाज लाइक, थैंक गॉड बच गई। पूपा को छींक आते देख वो कहती है, लगता है तुम्हें कोल्ड हो गया, चलो अपने रूम में जाकर आराम करो, गुड नाइट। और उसे उसके रूम में धक्का दे देती है। रात में जब प्रपाई सो रही थी तो कैट उसके रूम से बाहर चली आती है और पूपा जो फ्रिज में से पानी लेने आया था कैट को देखकर डर जाता है और चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुन प्रपाई बाहर आती है।
वो कैट को पोछा दिखा रहा था तो कहती है, अरे ये क्या कर रहे हो, ये कैट बहुत महंगी है। पर उसे छींकता दे कहती है, तुम ठीक तो हो ना। वो मना करता है। वो कहती है, सॉरी पर मैं इसे वापस लेकर नहीं जा सकती, वरना मुझे जॉब से निकाल देंगे। वो कहता है, तुम्हें पता है ना इस बिल्डिंग में पेट्स अलाउड नहीं है। वो कहती है, सिर्फ कुछ दिनों की तो बात है, प्लीज़ तुम किसी को बताना मत। और फिर कैट को गोद में उठाकर कहती है, पूपा प्लीज़ मुझे रहने दो ना। अगर तुम कैट को यहीं रहने दोगे तो मैं तुम्हें 2 एक्स्ट्रा मार्क्स दूंगी। पूपा बेचारा तो छींकते छींकते हाँ करता है। वो खुश होकर उसे चिपटने वाली थी। वो कहता है, पास मत आना, मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम इसे बाहर नहीं आने दोगी, मुझे कैट से एलर्जी है। वो कहती है, इसका नाम जुबजुब है, लगता है ये तुम्हें पसंद करने लगा। वो कहता है, नो वे, कैसा फ़नी सा नाम है। और जुबजुब से डरकर अपने रूम में भाग जाता है। इधर वावा शॉपिंग कर रही थी, वहीं पे ता को देख वो उसके पास जाने लगी थी, पर देखती है कि ता एक लड़की को फ्लावर बुके दे रहा है और उस लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है। तो वावा कहती है, ये वही इंसान है ना जो बदलने की बातें कर रहा था, ये कभी नहीं बदल सकता। और गुस्सा हो चली जाती है। बट हम देखते हैं कि ता तो शूटिंग की प्रैक्टिस करके दिखा रहा था, क्योंकि वही कैमरामैन है, यानी वावा ने उसे गलत समझ लिया। पूपा जुबजुब को खाना खिला रहा था तो पपाई कहती है, थैंक यू। वो कहता है, मैं खुद को रिस्क में डाल रहा हूँ तो मुझे पूरे मार्क्स मिलेंगे ना। और छींकना स्टार्ट कर देता है। तो पपाई पूपा के लिए मास्क ऑर्डर करती है। फिर वो पूपा को कैट कैप पहनने को देती है, जिससे पहन के वो बहुत क्यूट लग रहा था। जुबजुब बोल रहा था तो वो कहता है, क्या चाहिए तुम्हें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पपाई कहती है, ये लो, ये कैट ट्रांसलेशन ऐप है। तो वो ऐप से पूछता है, क्या चाहिए। जुबजुब म्याऊं म्याऊं करता है, जिसका मतलब है भूख लगी है। पपाई कहती है, अरे ये तो सच में काम कर रहा है, अब की बार मैं पूछूंगी, क्या पपाई क्यूट है। वो हाँ करता है। फिर वो पूछती है, क्या पूपा क्यूट है। वो ना करता है। पपाई कहती है, क्या तुम कल मेरे साथ शूट पे चलोगे, मैं काफ़ी बिजी होंगी तो तुम जुबजुब का ख्याल रख लेना, बदले में मैं तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स दूंगी। वो पूछता है, क्या एक्स्ट्रा मार्क्स फुल मार्क्स नहीं हो सकते। वो कहती है, सपनों में ही हो सकते हैं। तो दोनों हंस पड़ते हैं। पूपा कहता है, मुझे लैब जाना होगा फ़ॉरेन टीम से मिलने, क्योंकि वो मेरे प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। पूपा को छीनते देख पपाई उसे मास्क दे देती है। फिर वो पपाई और जुबजुब को बाय कर चला जाता है। पूपा फ़ॉरेन टीम को बताता है कि ये मेरा होलोग्राम प्रोजेक्ट है और ये बच्चों की एक यूनिवर्स बुक से इंस्पायर्ड है, और फिर उन्हें सारी डिटेल्स बताता है। फ़ॉरेन टीम को उसका प्रोजेक्ट काफ़ी पसंद आता है, इसलिए वो उसे स्कॉलरशिप देने के लिए हाँ कर देते हैं और कहते हैं कि प्रोजेक्ट पे कंप्लीट रिसर्च करने के लिए पूपा को भी फ़ौरन आना पड़ेगा। प्रोफेसर तो बहुत खुश होते हैं, बट पूपा को याद आता है कि पपाई ने उसे उससे दूर जाने के लिए मना किया था, इसलिए वो फ़ॉरेन टीम का प्रपोजल रिजेक्ट कर देता है। पर प्रोफेसर कहते हैं, पूपा क्या कह रहे हो, इतना अच्छा मौका मिला है, बोलने से पहले सोच तो लो। तो वो हाँ करता है। फिर पूपा जुबजुब को लेकर पपाई के पास शूट वाली जगह पे पहुंच जाता है। वो कहती है, तुम्हें पूरा दिन मेरी हेल्प नहीं करनी पड़ेगी, काम काफ़ी कम हो गया। वो कहता है, पर मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ ताकि मुझे जल्दी से फुल मार्क्स मिले। वो हंस पड़ती है, पर टाइम जो उनकी बातें सुन रहा था जानबूझकर पपाई को बुलाने लगता है। पपाई उसके पास जाने लगी थी, बट पूपा पपाई को कहता है, म्याऊं म्याऊं म्याऊं। वो हंसकर कहती है, तुम्हें क्यूट बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो तुम पे पहले से फिदा हूँ। पूपा हंसने लगता है क्योंकि उसने तो उसे आई लव यू बोला था कैट की लैंग्वेज में। इनफैक्ट पूपा ने रात भर कैट की आवाज़ में आई लव यू बोलना सीखा था, जो था म्याऊं म्याऊं म्याऊं। पपाई टाइम को शूट की स्क्रिप्ट समझा रही थी, तो पूपा को चिढ़ाने के लिए टाइम जानबूझकर पपाई के कंधे पे हाथ रखता है। पूपा को गुस्सा आ रहा था, बट पपाई टाइम का हाथ हटाकर उसे स्क्रिप्ट पे ध्यान देने को कहती है। बेचारा टाइम। फिर जब टाइम जुबजुब को उसके बैग से बाहर निकालने लगा था तो पूपा मास्क पहन लेता है, पर टाइम जानबूझकर जुबजुब को पूपा के क्लोज करता है और कहता है, तुझे कैट से एलर्जी है तो क्यों ज़बरदस्ती कर रहा है, चुपचाप घर चला जाना। बट वो कुछ नहीं बोलता। पपाई आकर कहती है, टाइम तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से शूट पे चलो। वो कहता है, मैं तो बस इसके साथ खेल रहा था, है ना लिटिल गर्ल। पूपा कहता है, जुबजुब एक लिटिल बॉय है। देन टाइम वॉज लाइक, पोपट हो गया।
प्रपाई चुप चुप को लेने लगी थी, पर चुप चुप उसके हाथों से निकलकर भागकर चा पेड़ पे चढ़ जाता है। सब परेशान हो गए थे तो डायरेक्टर प्रपाई को कहता है, मैंने तुम्हें चुप चुप का ख्याल रखने को कहा था ना, पता है ना इसकी कीमत पूरी तुम्हारी एक सैलरी की जितनी होगी, जाकर उसे लेके आओ। प्रपाई जाने लगी थी तो पूपा कहता है, मैं चुप चुप को लेकर आता हूँ। टाइम कहता है, नहीं मैं लेकर आऊँगा। फिर क्या, दोनों लव राइवल एक दूसरे को घूरने लगते हैं। टाइम जैसे ही चुप चुप को उतारने के लिए पेड़ पे चढ़ने लगा था, उसका मैनेजर कहता है, इसका सोचना भी मत। और एडवर्टाइजमेंट डायरेक्टर भी टाइम को मना करने लगा था, क्योंकि टाइम शूट का मेन मॉडल है, तो अगर उसे कुछ हो गया तो शूट में गड़बड़ हो जाएगी। टाइम कहता है, मैं एक बार स्टंट के लिए 3 मंजिली बिल्डिंग पे भी चढ़ा था, तो इस कैट को लाने के लिए पेड़ पे चढ़ने में क्या प्रॉब्लम है। पर मैनेजर फिर भी मना कर देता है। प्रपाई कहती है, टाइम बस करो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सब लोग प्रॉब्लम में फंसेंगे। मैनेजर और डायरेक्टर पूपा को कैट लाने के लिए कहते हैं। देन पूपा वाज लाइक, देखा टाइम। पर टाइम चिढ़ गया था। पूपा अपनी जैकेट उतार के प्रपाई को देता है तो वो उसे केयरफुल रहने को कहती है। फिर वो एक हीरो की तरह पेड़ पे चढ़ने लगा था तो प्रपाई कहती है, वाओ ये कितना कूल है। देन टाइम वाज लाइक, व्हाट, किस तरफ से। पूपा चुप चुप को अपनी तरफ बुलाने के लिए आवाज़ लगाता है, बट वो उसकी नहीं सुन रहा था। तो फिर पूपा प्रपाई से कैट कैप मंगवाता है। वो पहले तो ऑकवर्ड फील कर रहा था, बट फिर वो कैट कैप पहन लेता है तो गर्ल्स हंसने लगती हैं और बाकी सब लोग उसे देखने लगे थे। पूपा कैट ट्रांसलेशन ऐप की हेल्प से चुप चुप को अपने पास बुलाता है तो वो उसकी तरफ जाने लगा था, बट उससे फ़ोन गिर गया था। पूपा ने चुप चुप को पकड़ लिया था तो सब चैन की सांस लेते हैं। टाइम जैसे ही पेड़ के पास गिरा, पूपा का फ़ोन उठाता है, तभी उसमें एक मैसेज आता है, तुमने प्रपोजल मना कर दिया था, बट कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें फिर से फॉरेन यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप का प्रपोजल आया है। टाइम मैसेज पढ़ ही रहा था, पर पूपा जो चुप चुप को लेकर नीचे उतरने वाला था, उसे एलर्जी की वजह से छींक आ जाती है, जिससे वो चुप चुप को लेकर गिरने लगा था, वो भी टाइम के ऊपर। सब हैरान थे और इसी के साथ पार्ट 16 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।